क्या आपने कभी सुना है कि जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के सामने ऐसी कोई डिमांड आ गई कि जिसमें कह दिया गया कि साहब हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करो घर जाने के लिए। शायद ये सुनकर आपको भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। मुझे भी रात को अटपटा लगा था जब मैंने ये खबर देखी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस थे, इसके तमाम चीज़ें देखी कि साहब एक परिवादी था जो कि वो भी आप सोचिए यूपीएससी की टॉपर और राजस्थान के सबसे चर्चित आईएएस बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी, जो कि रात्रि के दौरान बॉर्डर के अंदर इलाका है, बॉर्डर के अंदर एक इलाका है सेड़वा गांव है, वहां पर रात्रिकालीन जन सुनवाई होती है जिसके अंदर तमाम जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो उस जन सुनवाई के अंदर होते हैं। उस गांव से जुड़े लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इससे पहले जो लोग होते हैं वो जन सुनवाई के लिए है जिला कलेक्टर के दफ्तर आते हैं, लेकिन ये जन सुनवाई है वो कल रात को जो कि टीना डाबी है वो सेड़वा के अंदर कर रही थी और वहां पर अचानक ही एक ऐसा शख्स आता है। इसी तरीके की एक एप्लीकेशन थी, पेज के ऊपर लिखा हुआ था, हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था, जिसके अंदर वो अपनी अर्जी बता रहा था कि साहब मेरे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दो। तो ये सुनकर टीना डाबी भी चौंक गई, वहां एसडीएम साहब थे वो भी चौंक गए, प्रशासन के अधिकारी थे वो भी चौंक गए, तहसीलदार साहब थे वो भी चौंक गए, पुलिस के अधिकारी थे वो भी चौंक गए। तो कि साहब ऐसा क्यों आपने डिमांड की, क्या हुआ? तो उसके बाद में एसडीएम साहब है वो उस डिमांड को पढ़ते हैं। तो पहले तो एसडीएम साहब कहते हैं कि तू इससे पहले हमारे पास में क्यों नहीं आया कभी भी? तो उसने कहा कि साहब मैं ऐसी कोई जन सुनवाई नहीं होगी कि जहां पर मैं नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तमाम तरीके से, चाहे तहसीलदार हो, रेवेन्यू के अधिकारी हो या बड़ी से बड़ी जन सुनवाई हो, वहां पर तमाम चीजों को लेकर मैं गया। दरअसल इस शख्स का नाम मांगीलाल है, मांगीलाल मेघवाल नाम बताया जा रहा है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि अपने घर के पास से जो एक रास्ता निकलता है कटान गांव के अंदर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेत होते हैं और उसमें सरकार की ओर से कटान की व्यवस्था की गई है। तो ये जो पीड़ित व्यक्ति है इस बात से बेहद परेशान है कि साहब उसके घर की ओर जो रास्ता जाता है ना, उसको एक टीचर है वहां के लोकल जो उसके आसपास रहने वाले, या आप कह दीजिए कि पड़ोसी टीचर है, उन्होंने बंद कर रखा है। मतलब मांगीलाल ने बकायदा उस वक्त ये बताया है कि साहब कई बार पुलिस और प्रशासन के लोग भी आ गए, लेकिन साहब के तस का मस नहीं हुआ, उस रास्ते को खुलवा नहीं पाया। और इसीलिए तंग परेशान होकर मैं आज आपकी जन सुनवाई में मैडम आया हूं। मैंने एप्लीकेशन लिखी है, या तो आप मेरा रास्ता खुलवा दो और या फिर आप मुझे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दो ताकि मैं अपने घर आ जा सकूं। ये सुनकर हर कोई चौंक जाएगा कि साहब ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मोटे तौर पर कहानी क्या थी वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो विवाद है वो खातेदारी जमीन के अंदर जो है रास्ता है, मांगीलाल है उसके घर की और एक जो टीचर्स है उसने, ऐसा बताया जाता है, अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण करने का आरोप है। और उसके बाद में मांगीलाल, ऐसा बताया जाता है, कई लंबे समय से जहां पर भी, चाहे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो या नेता हो, तमाम लोगों के पास चला गया। वो कहता है कि साहब ऐसी हालत हो गई कि अगर घर के अंदर कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर ले जाना पड़ता है। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है, तो मैं क्या करूं? उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही ये डिमांड है वो उसने अपने प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखी। ये एक एसडीएम साहब का वीडियो है। एसडीएम साहब तहसीलदार से पूछ रहे हैं कि साहब ये आपके पास में आया था, आपको पता है इस बारे में? तो उन्होंने कहा साहब मुझे तो नहीं पता है। तो वो वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में टीना डाबी ने उस शख्स को, उस परिवादी को इस बात का भरोसा दिलाया कि आपने जो समस्या बताई है उसका जल्द से जल्द है वो सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और उसके बाद में टीना डाबी ने बाकायदा इस बात को लेकर वहां पुलिस और रेवेन्यू से जुड़े अधिकारी थे उनको इस बात के लिए निर्देश किया कि इस शख्स की जो समस्या है उसको वेरीफाइड किया जाए, और अगर अतिक्रमण किसी टीचर ने किया है तो पहले तो उस अतिक्रमण को हटाया जाए और उसके बाद में उस टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बाकायदा टीना डाबी ने सख्त लहजे के अंदर है वो इस बात को लेकर है वो अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन आप सोचिए, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लगातार है वो लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। गांव के अंदर भी चर्चा है, गांव के लोगों का ये कहना है कि साहब देखिए कैसे ये बेचारा शख्स है वो लगातार है वो जन सुनवाई के अंदर जा रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर की डिमांड की तो हर कोई इसकी चर्चा करने लगा। अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अब क्या मांगीलाल को न्याय मिलेगा या
जो वो लगातार डिमांड कर रहा है कि घर का रास्ता खोल दिया जाए, या फिर प्रशासन या सरकार है वो कोई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेगी? सर, इसीलिए मैंने हेलीकॉप्टर की लिए आवाज़ उठाई है। जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया है कि मेरे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरे रास्ते के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। और सर, जो खराज राम जी पीटीआई है वो मेरा कटान रास्ता कटा हुआ है, फिर भी वो रोक रहा, मना कर रहा है। उनके परिवार सहित तो पुलिस प्रशासन को मैं लेके गया, वहाँ भी उन्होंने बंद करवा दिया है। बार बार अब मेरे पास में इतनी इनकम नहीं है जो मैं खुला सकूँ, और सबको लेके गया। और कलेक्टर साहब से मेरी यही अर्ज है कि मेरा रास्ता खोला जाए। अगर गरीब आदमी हो और नहीं हो खोला जाए तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए, और तो क्या करे। ये है, साल से ये चल रहा है मैटर मेरा सर, 3 साल से चल रहा है। मेरी खेती बाड़ी पूरी ठप पड़ी है, आने जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं सर। जाए तो जाए कहाँ भी, घर वाले बीमार हो तो उसको 4 पाई पे उठा के लेके जाना पड़ता है सर। ये ऐसी स्थिति है सर, देख लेना आप मौके पे आके। आप खेप गए, पहले भी न्यूज दी थी मैंने मीडिया वालों को। अभी उसने साहब ने बोला है कि आपके कराएंगे हेल्प। इन तमाम चीजों पर जो ये जन सुनवाई हुई है, इसकी जो डिमांड है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।